बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोला कि सबसे बड़ी जीत कहां हुई। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा हाँ। सबसे बड़ी जीत पिछले चुनाव में भी आप डेटा उठाकर देख लो, एक ऐसी सीट पर हुई जिसका नाम है बुरारी। 87,000 वोटों से जीते थे, जो कि पूर्वांचल का वोटर है। वही पूर्वांचल का वोटर है जिसको आप लोग गालियां देते हो, उसको अपमानित करते हो। बात समझ रहे? आप हमेशा चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। पूर्वांचल के लोग, कच्ची कॉलोनी के लोग, जे क्लस्टर के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, इसलिए आप डिस्टर्ब करते हो, इसलिए पूर्वांचल के लोगों को गालियां देते हो। रत्नाकर जी एंड रोहित, सुधांशु जी आ रहा हूं। ओके, आपने 30 सेकंड, आपने 10 सेकंड मांगे, मैंने आपको 60 सेकंड दिए। रत्नाकर जी, कांग्रेस कहां गई? वेयर इज कांग्रेस? कहां गए राहुल गांधी जी? कितना बहाना ढूंढिएगा? रत्नाकर जी, आप पहले से ही पेशबंदी करने लगते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं गुरुजी। देखिए, मेरे पास 3 नहीं, हमको लगातार सुनिए। नहीं, रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक कीजिए प्लीज। आई नीड रत्नाकर जी टुडे। रोहित, रत्नाकर जी का ऑडियो। रोहित, आप कह रहे थे पूर्वांचली एक तरफ बिल्कुल आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेगा। आपकी ऋतुराज जी से, अनुराग ढांडा से बहुत बहस भी हुई, लेकिन ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा। वोट शेयर में भी 2% का गैप आ रहा है। और अगर मेरे पास 5 है, उसमें से 2 वो जो आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं और 3 वो जो बीजेपी को जिता रहे हैं। लेकिन उन सर्वेस में भी ऐसा नहीं दिख रहा कि पूर्वांचली वोटर एक तरफ बीजेपी के पास आ गया हो। आम आदमी पार्टी से पूरी तरह नहीं हटा, डैमेज किया है, लेकिन इतना नहीं किया रोहित जितना आप बोल रहे थे। रोहित, पूर्वांचल के मतदाताओं ने पूर्वांचल के सम्मानित मतदाताओं ने पगड़ी बांधकर जमुना जी को हाथ में लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को कुरुक्षेत्र के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचा दिया है। 8 तारीख के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। गो वेंट गॉन। अरविंद केजरीवाल जी के झूठी फांसीवाद की राजनीति का पताछेप हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पराजित होने जा रहे हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों को पैर की जूती समझने की गलती करने वाले अरविंद केजरीवाल का सारा नौटंकी का पताछेप 8 फरवरी को आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोग देखेंगे। झूठ कितना दिन सस्टेन करेगा साहब? झूठ का डंका बजना बंद हो गया। और अरविंद केजरीवाल ने जो कुकर्म किया, जो पाप किया, जो कुकृत्य किया, सब समाप्त हो गया। दिल्ली की सम्मानित जनता ने आम आदमी पार्टी को आपदा मानकर नमस्कार कर लिया, परमानेंटली नमस्कार। और पूर्वांचल के लोग एक मुश्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े होकर वोट किए हैं। उसका भारी नुकसान अरविंद केजरीवाल को होने जा रहा है। रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। रत्नाकर जी, कांग्रेस कहां है? अब आपका ऑडियो बेटर है। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, सुधांशु जी एंड ऋतुराज जी, 3 पीपल ओनली। लोग तो एक तरह से डेब्यू कर, हमारा वोट परसेंटेज लगातार गिरा है। 2013 में हम 15.7 थे। उसके बाद हम लोग 15 में आ गए तो हमको मिला 9.7 और 20 में 4.26, 4.26। तो हम डेब्यू कर रहे हैं। हमारी तो विन विन पोजीशन है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, हमारा सीट बढ़े, हमारी विन विन पोजीशन है। हाँ, ये जो त्रिवेदी जी ने बोला कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, हो सकता है बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए। जैसा कि आपने कहा था ना आप कि उसको दिल पे मत लीजिएगा, शब्दों में मत लीजिएगा, तो मेरी बात भी शब्दों में मत लीजिएगा सुधांशु जी। लेकिन आपने अभी इस टीवी पे कहा कि हम कभी 34% से नीचे नहीं आए। आप 2013 में 32.9% पाए हैं और 8% घट करके 32.2% किरण बेदी के नेतृत्व में आपने 2015 में पाया। आप 2013 में आपकी घटने के बावजूद 3.4 आपका परसेंट वोट घटा था। आप 23 से 32 हुए थे। लेकिन यहां पर आपका पॉइंट घटने के बाद, 0.08 के बाद आप साफ हो गए थे। 0.8 के बाद आप साफ हो गए सर। 32 के बाद आप सीधे 3 पे आ गए थे। तो ऐश्वर्या जी, आप स्टैटिस्टिक्स जब करते हैं ना, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है। ये जातियों से, धर्म से बधी हुई नहीं है। यहां बाहर के लोग, पूरे देश से लोग, बाहर के लोग गलत करते हैं, पूरे देश से लोग आके बसते हैं, नौकरियां करते हैं, धंधा करते हैं, लोकल भी हैं जो यहाँ के हैं। तो इसलिए मुतमईन रहिए इस बात को कि बीजेपी आ रही है। ये आपके मैट्राइज के हिसाब से मानना हो सकता है, लेकिन मनोज सिंह जी अगर हो, मानिए, पी मार्क मान लीजिए। अच्छा चलिए, नहीं,
रत्नाकर जी आपको मैटराइज नहीं मानना, पी मार्क मान लीजिए। पी मार्क नहीं मानना, रुकिए। अरे सुनो तो गुरुजी, अरे कभी तो छोटों की भी सुना करो। ये दो और सर्वे हैं, एक है वी प्रेसाइड और एक है ये माइंड ब्रिंक। ये सब मतलब ओपन सोर्स है, आजकल सोशल मीडिया पे आते हैं, सर्वेस जानते हैं, मुझे इनका वो नहीं पता। लेकिन ये एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। ये कहते हैं 47.1% आपके पास है, बीजेपी के पास 42.4% है। अगर मैं इसमें जाऊं तो ये कहते हैं ओनली फीमेल्स एंड द मुस्लिम वोट बैंक, सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट है आम आदमी पार्टी की जीत। बस अगर ये दो छितर गए तो आम आदमी पार्टी गई। पंकज शर्मा जी, और उसके बाद मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं फाइनल कमेंट्स के लिए, ऋतुराज जी के पास। पंकज जी को लाइए। पंकज जी, ये आपका वोट बैंक था, यानी कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। ये आपका इंडिया अलायंस का जो ढकोसला था, उसके चक्कर में एक और स्टेट निकल गया आपके हाथ से। यू आर नोवेयर इन द गेम। ये बात सही है कि 2013 के बाद कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में लगातार खराब हुई है और आम आदमी पार्टी ने उसके वोटों में सेंध लगाई। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट है, जो आम आदमी पार्टी में चला गया था कांग्रेस का वोट, वो कांग्रेस की तरफ लौट कर आ रहा है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, आम आददमी पार्टी से घनघोर उकताहट है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से भी घनघोर उकताहट है। ठीक है, 2020 के चुनाव में 4% पर पहुंच गया कांग्रेस का वोट, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को 19% वोट मिला है। इस बात को मत भूलिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत आराम से 15 और 20% के बीच रह सकता है। आप देखेंगे, हैरत करेंगे आप जब नतीजे आएंगे तब। इसीलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं और शुरू से कह रहा हूं कि दिल्ली में हंग असेंबली आ रही है, कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी 32-34, 32-34 हंग असेंबली आ रही है। ठीक है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, लेकिन सर बहुत ज्यादा क्या, मुझे तो एक आध आती दिख रही है। खाता खुल जाए बड़ी बात है। सुधांशु जी, इनके पास है वो दूरबीन देखने वाली। ठीक है, देखिए मैं बताना चाहता हूं, ऋतुराज जी, रत्नाकर जी ने बोला, पहली बात तो 2013 में हमारी 32 सीटें थीं और सबसे बड़े दल बन के हम उभरे थे, तो कायदे से चुनाव तो कांग्रेस हारी थी। मगर अभी इनके मुंह से देखिए क्या वाक्य निकला है साहब। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। अरे भाई, सत्ता में तो आम आदमी पार्टी है। जो सत्ता में होता है उसके बारे में कहा जाता है वो चुनाव हार रहा है या नहीं। देखिए, अभी जो तकरार थी उसमें फिर भविष्य में इश्क के इजहार की संभावना, यदि ये रत्नाकर जी कांग्रेस के आधिकारिक रूप में बोल रहे हैं कांग्रेस के वक्तव्य को, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मगर एक बात पे मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो ये कह रहे हैं कि हार रही है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा या उनके दिल की तमन्नाएं हिलोरे ले रही हैं कि आखिर में उठकर वो सरकार के खिलाफ ना होकर विपक्ष के खिलाफ बोलने लगे। अब यहां पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बढ़ेगी, उनकी विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 0-0-0 और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 0-0, यानी वो छठा 0 न बना पाए यदि, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 4.26% वोट का मतलब होता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होने का होता है कि आप 6% वोट ना पा पाए। यानी सामूहिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, डॉट बॉल होती ना कि पूरा ओवर चला गया जिसमें रन नहीं बना, तो मुझे लगता है छठी डॉट बॉल की तरफ कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है।